टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों। तकनीकी एवं नवाचारों के प्रयोग से बहुउद्देशीय प्रभाव होगा। तो कुल मिलाकर कि पीने के अतिरिक्त और हर जगह इस पानी का इस्तेमाल हो सकता है। ट्रीटेड वाटर पीने वाला नहीं आएगा। जो विभाग लेगा उसके ऊपर खर्चा जाएगा, सरकार खर्चा नहीं करेगी। 19वां उसके ऊपर कमेंट नहीं है, नो कमेंट। अरे काहे के लिए बेकार ऐसा है, वो बता चुके पहले। ये 24 हो गया, 25 हो गया, 28। अब देखिए, नहीं जो सुन लीजिए, बात पूछ लीजिएगा। 28 नंबर, ये वित्तीय वर्ष 25-26 में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में बर्डपुर पिपरवा अन्य जिला मार्ग का 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण। लंबाई इसकी 9.400 किलोमीटर। सिद्धार्थनगर जी, बर्डपुर पिपरहवा अन्य जिला मार्ग का 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग, जिसकी लंबाई 9.400 किलोमीटर। इसकी प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति आज मंत्री परिषद ने दे दी है। इसकी अनुमोदित लागत जो है वो 5 वर्षीय अनुरक्षण सहित 261 करोड़ 49,63,000 रुपए। आप सुनते तो है नहीं, उस वक्त ध्यान नहीं रहता है, फिर बार बार पूछते। ध्यान अगर इधर रहे तो ये दिक्कत नहीं हो। 261 करोड़ 49,63,000 4 लेन, 4.9 नहीं, 9.400। जिसका 18 माह में कंप्लीशन निर्धारित किया गया। इसके अलावा 29 वर्ष 25-26 में धर्मार्थ योजना के अंतर्गत जनपद संबल के अंतर्गत 24 कोसीय वंश गोपाल तीर्थ परिक्रमा मार्ग का नव निर्माण, वाइडनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग के कार्य के संबंध में आज मंत्री परिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये जनपद संबल के अंतर्गत वंश गोपाल तीर्थ स्थल से प्रत्येक माह 24 कोसीय परिक्रमा होती है। पक्का मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को कच्चे एवं कीचड़ युक्त मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक एवं पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण 24 कोसीय परिक्रमा हेतु पक्का मार्ग के निर्माण कराए जाने की स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार मांग की जा रही थी। अतः धार्मिक जनहित के दृष्टिगत 24 कोसीय वंश गोपाल परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ये अपने आप में उक्त मार्ग के निर्मित हो जाने से श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी। क्षेत्र के आसपास के ग्राम कस्बे भी 7 मीटर चौड़े मार्ग से सीधे जुड़ जाएंगे, जिससे फसलें व अनाज मंडी तक पहुंचाने में किसानों को अत्यंत सुविधा होगी। आर्थिक विकास होगा। उक्त कार्य की आकलित लागत 300 करोड़ 10,65,000 रुपए। भाई बड़ी जाति करते हैं हम, बहुत धीरे धीरे इसीलिए बोलते हैं। धर्मार्थ 30 जनपद लखनऊ में हरदोई मार्ग पर दुबग्गा चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण 1811 मीटर 1811.72 मीटर की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति। आप जानते हैं दुबग्गा पर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति रहती थी। उससे निपटने के लिए सरकार ने ये फ्लाईओवर बनाने का
आज प्रस्ताव पास कर दिया। इसकी अनुमोदित लागत जो है वो 305 करोड़ 31 लाख 37 हजार है। अठारह 1811 मीटर 72 सेंटीमीटर 31 जनपद बलरामपुर में विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर के अंतर्गत श्रावस्ती बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 31 जनपद बलरामपुर में विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर के अंतर्गत बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर गोंडा बलरामपुर रेल सेक्शन पर बलरामपुर झारखंडी रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित संपार्क संख्या 136 स्पेशल /3E पर 2 लेन रेल उपरगामी आरओबी सेतु निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आज मंत्री परिषद ने दे दी। ये इसकी अनुमोदित लागत जो है 292 करोड़ 21 लाख 35 हजार रुपए। जी, इसमें केंद्र सरकार का कोई भागीदारी नहीं है। जिसे 24 माह लक्षित है समय पूर्ण करने के लिए। अठारह माह में दुबग्गा वाला 18 माह। टू पर वो नहीं करना है, कमेंट नो कमेंट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अभिकरण अधिनियम धारा 3(8) के स्थान पर धारा 3 की उपधारा 8 का को प्रस्थापित करने के संबंध अधिकरण ये 33 नंबर है। नहीं, 33 नंबर बोलने जा रहे हैं। जनपद ललितपुर में PM असीम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तर पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 50/100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित कराए जाने हेतु तो निःशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में ये जिलाधिकारी ललितपुर के पत्र संख्या फला राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तर पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ के लिए 50 से 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित कराए जाने हेतु निःशुल्क नजूल भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। आज जिस पर माननीय मंत्री परिषद ने अपनी सहमति दे दी है, इसमें खास तौर से दिनांक 3/2/1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अब्बात स्वरूप नजूल अराजी संख्या 3727/2 रकबा 1.416 हेक्टेयर जो मौजा ललितपुर परगना तहसील व जिला ललितपुर के खेवट खाता संख्या 53 नजूल नगर पालिका के खाता संख्या 360 में दर्ज है। इस आराजी में से मात्र 3250 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में कतिपय शर्तों प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। यह हस्तांतरण अब्बात स्वरूप होगा और इसे भविष्य में दृष्टांत नहीं बनाया जाए। 33 हो गया। इसके अलावा 34 वो तो माननीय नगर विकास मंत्री कर गए। 35 ये चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने के बागपत की किसान सहकारी चीनी मिल बागपत की पेराई क्षमता 2500 TCD के से बढ़ाकर 5000 TCD की नई चीनी मिल स्थापित किए जाने के संबंध में है। ये अपने आप में उस क्षेत्र के खास तौर से जो गन्ना उत्पादक हैं उन लोगों को सबसे बड़ा इसका फायदा मिलेगा। इस परियोजना से पुराने हो चुके जर्जर प्लांट एवं पुरानी तकनीक पर आधारित होने के कारण हो रही तकनीकी हानियों को कम कर नई तकनीक पर आधारित प्रस्तावित चीनी मिल के संचालन से लाभ प्राप्त किए जाने में सहायता मिलेगी। परियोजना से गन्ना किसान सहकारी चीनी मिल बागपत क्षेत्र गन्ना किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने, आय दोगुनी किए जाने एवं समय से गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किए जाने से सहायता मिलेगी। ये भी अपने आप में इसमें PIB द्वारा परियोजना लागत
जो हमारे 372 करोड़ 49,89,000 रुपए की है, जिसका वित्त पोषण 50% राज्य सरकार के अंश पूंजी अनुदान, 50% राज्य सरकार से ऋण के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा है एक बहुत आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है, जो 36वां प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति दी है। ये बहुत सबके लिए 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 की उपधारा 8 में परंतु बढ़ा दिए जाने से विकास प्राधिकरणों एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों अथवा किसी विनियमित क्षेत्र अथवा किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में गैर कृषक उद्घोषणा हेतु दोहरी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। होता यह था अभी तक कि धारा 80 से पहले हम लैंड यूज चेंज कराते थे। अब इन्होंने ये कर दिया कि जितने प्राधिकरण हमने पढ़े उसमें अगर कहीं पर भी इस प्रकार की जमीन है और वहां पर नक्शा पास हो जाता है तो ये अपने आप में मान लिया जाएगा कि आपका लैंड यूज परिवर्तित हो गया। यानी एक सबसे ज्यादा जनता को राहत देने वाला है कि दोहरी कसरत नहीं करना पड़ेगी, अलग से आप लैंड यूज चेंज करवाएं और उसके बाद नक्शा पास कराएं। अब नक्शा पास कराने में ही सारी फॉर्मेलिटी निहित हो गई, नक्शा पास हो जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपका लैंड यूज चेंज हो गया। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है, देखिए जितना कहा जाए उतना आप उपभोग करिए। अब देख